अक्सर आप टेड टॉक्स के स्पीकर को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुनते हैं बिकॉज ये वो लोग हैं जिनसे बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हैं और उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। बट सक्सेस मिलने के बाद ये लोग भी घर की तलाश में निकलते हैं और फाइनली सेटल करते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टी में जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे बिकॉज दे आर अमंग्स द टॉप 1% एलीट क्लब। जब मैं इन कैटेगरी के लोगों से मिलता हूँ जो हाउस हंटिंग पर निकले होते हैं, आई फाउंड मोस्ट ऑफ देम हैव सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, जिसमें से मोस्ट कॉमन है लोकेशन। दे ऑफन प्रायोरिटाइज एक्सक्लूसिव प्रेस्टिजियस नेबरहुड with high-end amenities, large square footage with open space and scope of customization, investment potential with a scope of appreciation, privacy and security, and lastly, architectural style depending on their personal taste. For them, time is money, and that's where we come into picture. We are a consulting firm based in Delhi and Noida, and we help them in saving time and closing the deal. Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे नोएडा सेक्टर 107 में सिचुएटेड काउंटी 107। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और स्पेशली उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट है जो रेडी टू मूव इन ऑप्शन चाहते हैं बड़े साइजेस में। बिकॉज यहाँ पर आज के डेट में इनिशियली अगर देखा जाए तो 3 साइजेस थे। 3500 स्क्वायर फीट वाज द स्टार्टिंग साइज़, लेकिन अवेलेबल इन्वेंट्री की अगर बात करें तो 4500 एंड 6500 स्क्वायर फीट, जिसमें 4 और 5 BHK रिस्पेक्टिवली ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। नोएडा रीजन के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सिमिलर लाइन कॉन्सेप्ट पे, लेकिन अगर हम 5 BHK कैटेगरी में जाएँ सो दिस इज़ द बिगेस्ट 5 BHK इन एंटायर नोएडा रीजन। इसके कुछ नियरिंग अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके कंपेटिटर हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ साइज़, जैसे महाकुंड मनोरियल में 6250 और ATS नाइट ब्रिज में 6000 स्क्वायर फीट। पूरा जो प्रोजेक्ट है 5 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर 4 रेसिडेंशियल टावर्स हैं। 4 और 5 BHK की कैटेगरी है। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 230 अपार्टमेंट्स हैं इंक्लूडिंग 4 ड्यूप्लेक्स, जो सारे सोल्ड आउट हैं। आउट ऑफ 4, 3 टावर्स के अंदर OC अप्लाइड है। प्रोजेक्ट डिटेल समझने के बाद अब हम आते हैं आज के सैम्पल यूनिट पे। सो जो यूनिट आज आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे, दिस इज़ अ 5 BHK यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 6570 स्क्वायर फीट। जिस टावर में अभी हम हैं ये कह सकते हैं इसका आइकॉनिक टावर है बिकॉज इसमें फ्रंट में आपको मेन रोड का व्यू मिलता है और प्रॉपर्टी के इस तरफ आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया का व्यू मिलता है। सभी टावर में हर फ्लोर पे 2 ही फ्लैट्स हैं, बट इस टावर के अंदर 4 लिफ्ट का भी प्रोविज़न है। 3 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं और 1 सर्विस लिफ्ट होगी। सो दिस इज द सैम्पल। इट कम्स विद अ ड्यूअल एंट्रेंस। जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन एक्चुअल फ्लैट इन एन एक्चुअल टावर। सो इसी स्टेट में बिल्डर आपको कंप्लीट हैंडओवर करेगा वंस यू बाय दिस यूनिट। सो विल स्टार्ट विद द मेन एंट्रेंस। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, ड्यूअल एंट्रेंस है। दिस इज़ द सेकेंडरी स्टाफ एंट्रेंस जो आगे जाकर यूटिलिटी के थ्रू किचन में कनेक्ट हो जाती है और पीछे की तरफ उनके 2 रूम्स हैं विद अटैच वॉशरूम। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस आप देख सकते हैं वाइडर पैसेज के साथ आता है। सो इट गिव्स यू दैट ग्रैंडियोर फीलिंग। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात कर लें तो इट कम्स विद इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, जितना भी कॉमन एरिया है। इसके बाद बेडरूम्स के अंदर यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग मिलती है। पूरा जो घर है वो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है। इफ़ वी टॉक अबाउट द कंप्लीट वुड वर्क, तो किचन वुड बी कम्प्लीटली डन अप विद ऑल दी अप्लाइंसेस जो भी अभी आप देखेंगे, और वार्डरोब्स सभी रूम्स के अंदर दे रखे हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। आप देख सकते हैं दिस इज़ द एंटायर लिविंग डाइनिंग। अगर आपके घर में फैमिली रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है, अगर आपको लगता है कि बीच में एक पार्टीशन क्रिएट करके फैमिली लॉन्च के लिए भी अलग से स्पेस चाहिए, तो अगेन यू हैव दैट ऑप्शन इन दिस स्पेस। इसके बाद फ्रंट में आपको रनिंग बालकनी मिलती है जो लिविंग, डाइनिंग और कह सकते हैं अगर आप फ्यूचर में यहाँ फैमिली लॉन्च बनाते हैं तो तीनों के साथ एक रनिंग बालकनी है। आपका व्यू इंटरप्ट ना हो इसीलिए अगर आप देखें तो रेलिंग में भी इन्होंने ग्लास फसाड यूज़ करा है, जिसकी वजह से इर्रेस्पेक्टिव आप किसी भी फ्लोर पे आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है। सामने की तरफ है इसका एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ अ काइंड इन इंडिया है। आप देख सकते हैं ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद इट रन्स थ्रू दीज 2 टावर्स एंड इट कम्स फ्रॉम दैट सेक्शन। सो इसमें क्या है कि आपका जो वॉकिंग ट्रैक है ये बढ़ जाता है और बहुत सारे लोगों को एक तरह से कह सकते हैं फ्रेश एयर यहाँ पर मिलेगी। क्लब हाउस इसका बिल्कुल सेंटर में है, उसको बाद में एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज उसके अंदर अभी भी फिट आउट चल रहा है। इट इज़ नॉट येट रेडी।
सो मोस्ट प्रॉब्ली विल बी कमिंग अप विद पार्ट 2, जिसके अंदर हम आपको इसका जो क्लब हाउस है उससे रूबरू करवाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए ये वाला जो फ्लैट है इससे आप काम चला सकते हैं, क्योंकि ये एक 5 BHK है और इससे आगे जितने भी रूम्स हैं सभी के साथ वॉशरूम अटैच्ड है। सो दिस वाज द मेन एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है पाउडर रूम कम्स द वे इट इज़। इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द किचन एरिया। किचन आप देख सकते हैं एक आइलैंड किचन है और आपको स्टोरेज की यहाँ पर एटलीस्ट कभी भी कमी नहीं आएगी। एक फंक्शनल किचन है, बिकॉज अगर इस किचन को समझना हो तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। किचन में ऑलमोस्ट सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया गया है, जैसे डिश वॉशर, अप्लायंस सेक्शन, टॉल पैंट्री यूनिट और पुल आउट। इवन लॉफ्टेड सेक्शन हैज बीन यूटिलाइज्ड फुली। फिर भी लोग इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस कराएंगे पोस्ट पोजेशन, बिकॉज सम पीपल आर पैशनेट अबाउट फूड एंड मे टेक अप कुकिंग एज अ हॉबी, एक्सपेरिमेंटिंग विद गॉर्मेट रेसिपीज एंड इंग्रेडिएंट्स। आती है यूटिलिटी एरिया। अब इस यूटिलिटी एरिया में अगर आप देखें तो ये स्टार्टिंग में सेकेंडरी एंट्रेंस है फ्लैट का। जो मैंने आपको बाहर एक डोर दिखाया था उससे होते हुए आप इस यूटिलिटी एरिया में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना जो वॉशिंग मशीन है या फिर ड्रायर है उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो आगे ये 2 रूम्स जो आप देख रहे हैं ये है वॉशरूम आपके डोमेस्टिक हेल्प के लिए, और सामने की तरफ 2 फुल टाइम मेड्स आप अपने घर पे रख सकते हैं, उनको डेडिकेटेड रूम्स दे सकते हैं। सो 5 BHK के साथ आपको 2 डोमेस्टिक हेल्प रूम्स मिलते हैं। इसके बाद आप यहाँ से आगे चलते हैं। सो किचन के बाद अब यहाँ से हम आगे के जो एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज इससे आगे जितना भी एरिया है ये आपका सारा प्राइवेट एरिया बन जाता है। विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम, बट गेस्ट बेडरूम से जस्ट पहले अगर आप ये देखें जो निच बनी हुई है, इसमें अगर आप चाहें तो अपना पूजा यूनिट या फिर एक स्टडी एरिया बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उसी तरह से सेटअप दे रखा है। बिकॉज इसी तरह से एक सिमिलर सेटअप यहाँ पे भी है, जिसमें अगर आप चाहें तो आप अपना पूजा यूनिट यहाँ रख सकते हैं, स्टडी एरिया को वहाँ पर बना सकते हैं। विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम फर्स्ट। सो दिस इज़ योर गेस्ट बेडरूम, बिकॉज इसके साथ आगे की तरफ एक बालकनी है जो प्राइवेट है टोटली, बट अगर लेंथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 फीट डीप है। इसके साथ एक वॉशरूम अटैच्ड है और क्लॉजेट एरिया इसके अंदर ही दे रखा है। तो क्लॉजेट एरिया आपको दोनों तरफ मिल जाता है, यहाँ पे वैनिटी सेक्शन और पीछे की तरफ क्यूबिकल्स आ जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं बालकनी की तरफ, बिकॉज आप बालकनी देख सकते हैं अगर आपके गेस्ट भी हैं तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। सो दिस इज़ द टोटल बालकनी एरिया। अब यहाँ से आगे चलते हैं, बिकॉज वी आर स्टिल लेफ्ट विद 4 बेडरूम एंड अ स्टडी एरिया। सो नाउ दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम। सो अगर आपके साथ एक सेकेंड जनरेशन भी रह रही है, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं, बिकॉज इसको कह सकते हैं फर्स्ट मास्टर बेडरूम, तो आप उनको ये वाला बेडरूम दे सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्लॉजेट एरिया जो है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट रूम से ज़्यादा बड़ा है। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट मास्टर बेडरूम। इसके साथ बालकनी आप अगर देखें तो काफ़ी डीप बालकनी है और डेप्थ इसकी ऑलमोस्ट 6 फीट से ज़्यादा ही है। नाउ विल स्टार्ट विद दी थर्ड बेडरूम। थर्ड और फोर्थ बेडरूम अगर हम देखें, बिकॉज ये और इससे आगे वाला जो बेडरूम है वो आइडेंटिकल है। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों को आप एक एक रूम दे सकते हैं। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 3। जस्ट लाइक द गेस्ट बेडरूम, इसके अंदर आपको क्लॉजेट सेक्शन 2 जगह पे मिल जाता है और इस तरफ पे क्यूबिकल्स आ जाते हैं। ये वाली जो बालकनी है वो आगे 4th रूम के साथ शेयरिंग में है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक अच्छी बात यह है कि यहाँ डेवलपर ने ना वर्टिकल गार्डनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा है। तो मेरे ख्याल से शायद अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं करा होगा, बट हर बालकनी के अंदर आपको एक डेडिकेटेड स्पेस मिल रहा है प्लांटर्स के लिए। तो इस टाइप के अभी तक हमने जितनी भी बालकनीज एक्सप्लोर करी सभी के अंदर सिमिलर टाइप का स्पेस है। एंड नाउ दिस बिकम्स योर 4th बेडरूम। इसके अंदर स्पेस यूटिलाइजेशन अगेन जस्ट लाइक फर्स्ट एंड थर्ड बेडरूम की तरह है। क्लॉजेट स्पेस आपको 2 तरफ मिलता है और आगे की तरफ आपको क्यूबिकल्स मिल जाते हैं। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। आई विल स्टे विद फॉर द लास्ट, बिकॉज मास्टर बेडरूम को एक्सप्लोर करने से पहले एक और एरिया है। दिस इज़ अ स्पेशल एरिया। नॉर्मली इस सेगमेंट में लोगों को एक ऐसा रूम चाहिए होता है जहां वो अपनी एक्टिविटीज़ को परस्यू कर सके, जैसे वाइन कलेक्शन, ट्रॉफीज, मोमेंटोस। तो यहाँ पर ओपन टू एयर जकूजी का प्रोविज़न दिया गया है। आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे तो इसलिए वहाँ पर जो जाली वर्क आप देख रहे हैं, इससे ये पूरी बालकनी अगर देखें तो रैप अराउंड हो जाएगी, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो भी बनी रहेगी and you can still enjoy the open air jacuzzi. And now this is the master bedroom that you all have been waiting for.
रूम में अगर आप डायमेंशंस देख रहे हैं तो हर रूम की डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी। तो इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप बेडरूम। अब इसमें आपको 2 स्पेशल एरियाज मिलते हैं। दिस इज़ योर वॉक थ्रू क्लोजेट। इसमें अगर आप देखें तो एज और हर के लिए यहाँ पर इक्वालिटी मेंटेन की गई है। इवन दो पोजेशन लेने के बाद कितना सेक्शन मेल को मिलता है वो आपके घर में आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है दिस बिकम्स योर ऑन सूट, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशरूम स्पेस काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो एक डीप सिंक एंड टब यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, इतना स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है। सिंस ये मास्टर बेडरूम है और इससे पहले अभी तक आपने देखा जितने भी रूम्स थे सभी के साथ बैल्कनी दी गई थी, तो यहाँ पर भी एक सिमिलर बैल्कनी है और ये है मास्टर बेडरूम की एक्सक्लूसिव बैल्कनी। कैसा लगा आपको ये ओवरऑल प्रोजेक्ट टूर? दिस वाज अ 5 BHK यूनिट स्प्रेड अक्रॉस 6570 स्क्वायर फीट। प्राइजेस जो हैं वो नेगोशिएबल हैं। विल टॉक अबाउट इट वंस यू प्लान फॉर अ साइट विजिट। आज के टाइम में 3 टावर्स में ऑलरेडी OC अप्लाइड है। 4th ये वाला जो टावर है जिसमें बड़े साइजेस हैं, इसमें एक्सपेक्टेड जो OC है दैट इज़ अराउंड दिसंबर 23। तो दिसंबर 23 तक की या फिर मिड 24 तक की आपकी प्लानिंग है कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मूव करना है, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड विजिट। If you are planning for a personalized site visit, do give us a call at the number mentioned below because this is strictly by invite. अगर आप नोएडा के अंदर सिमिलर प्राइस रेंज और प्रोडक्ट कैटेगरी को कंसिडर कर रहे हैं देन देर आर मेनी ऑप्शंस, वी कैन टॉक अबाउट इट। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।